आज के इस वीडियो में हम पॉपुलेशन की बात करेंगे और बेसिकली इसमें हम थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे। तो जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ के थियरीज की बात आती है तो सबसे पहले माल्थुसियन थियरी का नाम आता है। तो आइए समझते हैं माल्थुसियन थियरी क्या होती है। माल्थुसियन थियरी प्रोफेसर रॉबर्ट माल्थुस ने दी थी। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है और डेमोग्राफर भी है। इन्होंने अपनी थियरी 1798 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में दी थी। उन्होंने जो ये थियरी दी थी वो उसका संदर्भ था उस समय का यूरोप। तो यूरोपियन सिचुएशन को देख के उन्होंने ये थियरी दी थी, लेकिन ये थियरी हर रीजन पे उतनी ही लागू होती है। उनकी थियरी का जो बेस था वो कंपैरिजन था। सो ही वाज कंपेयरिंग, बेसिकली ही वाज कंपेयरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ विथ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स। उनके हिसाब से जो पॉपुलेशन का बढ़ना होता है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ना होता है। जैसे 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 16 और 16 से 32, 32 से 64, ऐसे डबल होता रहना और बढ़ता रहना। जबकि द प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स जो है वो तो बढ़ते हैं, लेकिन वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे 1 का 2 हुआ, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 5। तो इस तरीके से देखा जाए तो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से है, जो कि बहुत ही तेजी की रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ता है। जबकि प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स जो है उसका बढ़ना जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से है, मतलब बढ़ना स्लो है। जैसे 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर में क्या होगा कि एक लेवल के बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जबकि प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो स्कैरसिटी की समस्या होने की संभावना है। इस समस्या को दिखाया है प्रोफेसर माल्थुस ने अपनी माल्थुसियन थियरी में। ज्यादातर लोग माल्थुसियन थियरी को एक नकारात्मक थियरी कहते हैं। क्यों? तो इसको समझते हैं। माल्थुस ने यहां इस थियरी में कहा है कि 2 तरह के चेक होते हैं, एक प्रिवेंटिव चेक और दूसरा पॉजिटिव चेक। माल्थुस ने कहा है कि यदि अगर इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा और फूड ग्रेन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फूड ग्रेन्स का स्कैरसिटी हो जाएगा, फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में स्कैरसिटी की वजह से लोग भूख से मरना शुरू कर देंगे। स्कैरसिटी होगी, हंगर होगा, फेमाइन होगा और इस असंतुलन को दूर करने के लिए जो नेचर है, जो कुदरत है, वो अपना रोल प्ले करेगा। डिजीज के फॉर्म में या किसी एपिडेमिक के फॉर्म में, या फिर कोई वॉर हो जाएगा, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, या अभी जैसे कोरोना है। तो ऐसी कोई भी महामारी आएगी और पॉपुलेशन के ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल करेगी, जिसे माल्थुस ने पॉजिटिव चेक कहा है। उसके विपरीत अगर हमें पॉजिटिव चेक से बचना है तो माल्थुसियन थियरी यहां पे कहती है कि हमें खुद रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, अपने ऊपर खुद ही नियंत्रण करना पड़ेगा, जिसे हम प्रिवेंटिव चेक कहते हैं। प्रिवेंटिव चेक का मतलब यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना, पॉपुलेशन की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा कम कर देना। जैसे सेल्फ रिस्ट्रेन करना, अपने ऊपर नियंत्रण करना, या बर्थ रेट को कंट्रोल कर लेना। मैरिज जो होती है उसे लाइक लेट मैरिज करना, थोड़ा ओल्ड होने के बाद, लाइक 30 की उम्र पे, 35 की उम्र पे मैरिज करना। तो उससे क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो सकता है। या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, या फिर फैमिली प्लानिंग का यूज करना। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है और पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल, पॉपुलेशन की ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां पे माल्थुस ने क्लियरली कहा है कि अगर हमें नेचर के प्रकोप से बचना है तो अगर हमें पॉजिटिव चेक से बचना है तो हमें प्रिवेंटिव चेक करना पड़ेगा, अपने ऊपर मोरल रिस्ट्रेन रखना पड़ेगा। प्रोफेसर माल्थुस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर साइंटिफिक व्यू दिया। भले ही नेगेटिव थियरी थी ये, लेकिन इस थियरी की एप्लीकेशन हर रीजन पे देखी जाती है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर ने इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया है, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि प्रोफेसर माल्थुस जो है वो बहुत ही नेगेटिव है पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, ये भी कहा गया है।
और लोगों ने कहा है कि जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, और जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया जिसमें अनाज के भंडार जो है या अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर रेनबो रिवॉल्यूशन जिसमें बहुत सारी चीजों का उत्पादन बढ़ जाता है, ब्लू रिवॉल्यूशन जिसमें जो समुद्री प्रोडक्ट होता है उसका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर रेड रिवॉल्यूशन, या फिर पोटैटो रिवॉल्यूशन, या फिर लाइक सिल्वर रिवॉल्यूशन, या फिर अलग अलग जो मिल्क के लिए जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है, बहुत सारे रिवॉल्यूशन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, उसको इग्नोर किया है इन्होंने, ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने कहा है कि माल्थूस जो है उन्होंने जो ग्रोथ है उसको इग्नोर किया है। ग्रोथ से हम इस सिचुएशन को टाल सकते हैं, लेकिन माल्थूस के सपोर्ट में कुछ स्कॉलर आते हैं और वो माल्थूस को सपोर्ट करते हैं, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर सपोर्ट किया जाता है। और ये कुछ स्कॉलर जो है वो रोम से होते हैं, तो इसीलिए उन्हें क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। सो इन 1972 उन्होंने अपना ओपिनियन रखा जिसे न्यू माल्थूसियन कॉन्सेप्ट कहा जाता है, नया माल्थूस का कॉन्सेप्ट। तो पहला जो माल्थूस का कॉन्सेप्ट था उसी को रिफॉर्म करके नया मतलब न्यू माल्थूसियन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसे क्लब ऑफ रोम की थियरी भी कहते हैं, और इनकी जो थियरी है वो ये कहती है कि जो भी ग्रोथ होता है, जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो वो फूड के प्रोडक्शन को या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाती तो है, लेकिन वो एक लिमिट तक ही बढ़ा पाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा, अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो और ज्यादा बढ़ता रहा, तो क्या होगा, एक फिर से टाइम आएगा कि फिर से फूड का जो प्रोडक्शन है, जो रिवॉल्यूशन के कारण जो प्रोडक्शन बढ़ा है, उसको भी सरपास कर जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा पॉपुलेशन का ग्रोथ। और जब पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल फोर्सेस आते हैं, जिसे हम पॉजिटिव चेक्स कहते हैं। तो पॉजिटिव चेक्स यहां पे भी आएंगे। तो अगर इस पॉजिटिव चेक से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिवेंटिव चेक, सेल्फ रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। इसी को न्यू माल्थूसियन कॉन्सेप्ट कहते हैं, और इसी थियरी को लिमिट टू ग्रोथ भी कहते हैं। तो ये लिमिट टू ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है, ये इन्हीं 1972 में क्लब ऑफ रोम ने दिया था। और क्लब ऑफ रोम ने यह भी कहा था कि फास्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल क्रिएट अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होगी जो सिचुएशन ग्लोबल कोलैप्स को जन्म देगी, वैश्विक तौर पर तहस नहस दुनिया हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा। अब यही मॉडल जो है वो 5 एलिमेंट को दिखाता है। लिमिट टू ग्रोथ में मतलब ग्रोथ की जो लिमिट है उसको 5 एलिमेंट के द्वारा बताता है। पहला एलिमेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसका बहुत तेजी से आगे बढ़ना। दूसरा एलिमेंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दैट इज पर कैपिटा फूड प्रोडक्शन, मतलब जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन जो है वो कितनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। तीसरा फैक्टर है पर कैपिटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब सेकेंडरी गुड्स का कितना प्रोडक्शन होता है। और चौथा फैक्टर है नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे वाटर रिसोर्सेस है, जैसे हमारी जमीन में से जो रिसोर्सेस निकलता है वो, तो नेचुरल रिसोर्सेस की भी बात की गई है। और पांचवा रिसोर्सेस है, पांचवा जो एलिमेंट है जिसकी बात की गई है लिमिट टू ग्रोथ में, वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये 5 कंपोनेंट जो है वो लिमिट टू ग्रोथ थियरी के एलिमेंट से मुख्य 5 एलिमेंट है, जो हमें न्यू माल्थूसियन थियरी को भी समझाने में मदद करती है। ये लिमिट टू ग्रोथ थियरी क्लब ऑफ रोम ने 1972 में दी थी, और उनके मुख्य स्कॉलर थे मेडोज, रेंडर्स और बैटरीन। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लिमिट टू ग्रोथ थियरी, Earth is like a spaceship in the universe whose resources are limited. इनके मुताबिक अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है, वो एक स्पेसशिप की तरह है जो कि यूनिवर्स में घूम रहा है, जिसके पास जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इनका ये अर्थ था लिमिट टू ग्रोथ थियरी के अंदर। तो इसके साथ ही हम ये समझ सकते हैं कि ये लिमिट टू ग्रोथ थियरी जो है वो माल्थूसियन थियरी कितनी रेलेवेंस है, आज के टाइम में भी कितनी रेलेवेंट है, ये समझाता है। तो इसी के साथ ही माल्थूसियन थियरी, न्यू माल्थूसियन थियरी और लिमिट टू ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।
तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।